हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जीएसटी एक्ट के एक अहम टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस यानी रियल एस्टेट सेक्टर में जीएसटी का क्या एप्लीकेशन है। चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब कोई रियल एस्टेट सेक्टर या प्रोजेक्ट अंडरटेकिंग होते हैं तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लैंड ओनर जो है उससे बिल्डर या डेवलपर जो है वो लैंड ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि लैंड ओनर को बिल्डर से जो पैसा मिलता है क्या उस पे जीएसटी एप्लीकेबल है। देखिए, स्पेशल इशू में आज हम बात कर रहे हैं लैंड ओनर एंड बिल्डर का रिलेशनशिप और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि जब आप यानी कोई बायर कोई बिल्डर या प्रोमोटर से कोई फ्लैट खरीदते हैं तो उस वक्त जीएसटी का क्या एप्लीकेशन या इम्प्लीकेशन होते हैं। पहले देखिए, पहले जो लैंड ओनर है वो बिल्डर को अपने लैंड सौंप देते हैं, पर उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट का नेचर ऐसे होते हैं टीडीआर यानी ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, या एफएसआई यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स, या फिर ग्रांटिंग ए लॉन्ग टर्म लीज, या फिर प्रीमियम। इसके बदले में बिल्डर को लैंड ओनर से लैंड मिल जाता है जहाँ पे वो अपना बिल्डिंग या इमारत बनाते हैं। अब वो बिल्डिंग अगर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए बनाया जाता है तब सवाल यह आ रहा है कि लैंड ओनर को जो कंसिडरेशन मिला है क्या उसमें जीएसटी एप्लीकेबल है। इसका आंसर है कि ये एग्जम्प्ट हो जाएंगे अगर ये एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हैं। अब चलिए अब देखते हैं कंडीशन क्या है जिस पे ये एग्जम्पशन का जो क्राइटेरिया है वो डिपेंड कर रहा है। देखिए, आप मेरे सामने देख पा रहे हैं पॉइंट नंबर ए पे एग्जम्पशन कंडीशन बताया जा रहा है। इसका साफ साफ मतलब यह होता है कि जो बिल्डर या प्रोमोटर जब कोई फ्लैट बनाते हैं ऑब्वियसली फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, तो फ्लैट बना के जब वो बेचने जाएंगे तब उसको म्यूनिसिपैलिटी या कॉरपोरेशन से सीसी यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अगर वो बिल्डर या प्रोमोटर सीसी यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने से पहले सारा का सारा रेसिडेंशियल अपार्टमेंट का जितना भी फ्लैट है सबको बेच देते हैं, उस केस में ये जो कंसिडरेशन है वो एग्जेम्प्टेड माने जाएंगे। पर अगर ऐसा है कि जब सीसी मिला है यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है तब अगर ऐसा हो जाता है कि कोई भी अपार्टमेंट अनबुक्ड है तो उस केस में ये एग्जम्पशन का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। अब आप सोच सकते हैं कि अगर 50% बुकिंग हो चुका है और 50% बुकिंग नहीं हुआ है उस केस में क्या होगा। उस केस में प्रोपोर्शनेट यानी 50% एग्जम्पशन मिल जाएगा। अब सवाल ये आ रहा है कि जो अनबुक्ड फ्लैट है उसके साथ क्या होगा। जीएसटी लॉ में बताया गया है उसमें 8 CM यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है वो अप्लाई हो जाएंगे और प्रोमोटर या बिल्डर को 8 CM के बेसिस पे टैक्स देना पड़ेगा। अब जब हम लोग 8 CM के बेसिस पे टैक्स देते हैं तब हमको ये एसर्टेन करना पड़ता है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होंगे। हम जानते हैं कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 में बताया जाता है, पर यहाँ पे हालांकि एक स्पेशल केस है तो इसलिए सेक्शन 13(8) जो है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। यहाँ पे जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो है इशुएंस ऑफ सीसी और फर्स्ट ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रोजेक्ट व्हिच एवर इज अर्लियर। फ्रेंड्स, आई होप कि मेरा आज का वीडियो का ये फर्स्ट सेगमेंट जो था वो आपको क्लियरली समझ में आ चुका है। आज का इस वीडियो का फर्स्ट सेगमेंट में मैंने कवर किया लैंड ओनर के साथ बिल्डर का जो रिलेशनशिप और जो ट्रांजैक्शन है उसमें जीएसटी का क्या एप्लीकेशन है वो। अभी हम वीडियो के सेकंड पार्ट में आते हैं। अब आते हैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट में। अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो तो पहले यानी मार्च 19 से पहले जीएसटी का रेट थे 8% और वहाँ पे इनपुट क्रेडिट का बेनिफिट मिल रहा था, जबकि नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में 12% का जीएसटी रेट था और वहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट था। पर आज के दिन यानी अप्रैल 19 के बाद जीएसटी रेंज रेट में कुछ चेंजेस आए हैं और आज का दिन में अफोर्डेबल हाउसिंग में जीएसटी का रेट है 1%, पर वहाँ पे बिल्डर को कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग में 5% जीएसटी रेट है और वहाँ पे भी जो बिल्डर या रियल एस्टेट डेवलपर है उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब अगर आप एक रियल एस्टेट डेवलपर हो तो आप देख रहे हो कि आप जब कोई भी बिल्डिंग मटेरियल खरीद रहे हो उस टाइम आपको जीएसटी देना पड़ रहा है। जैसे हम जानते हैं कि आप कोई भी बिल्डिंग मटेरियल स्टील हो सीमेंट हो जब खरीदते हैं उस पर जीएसटी आपको देना पड़ता है, और फिर जब आप फ्लैट बना के उसको बेच रहे हो
तो वहाँ पे आप देख रहे हो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई बेनिफिट नहीं है। तो जो रियल एस्टेट डेवलपर है वो सोच सकते हैं कि वो अनरजिस्टर्ड पार्टी से सामान खरीदेंगे, तो उससे क्या होगा कि उनका जो कॉस्ट है वो कॉस्ट थोड़ा कम होगा। पर गवर्नमेंट यहाँ पे एक नोटिफिकेशन ला के इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दिया है कि भले ही आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, पर आपको 80% जो इनपुट और इनपुट सर्विस है वो आपको ज़रूर रजिस्टर्ड सप्लायर से लेना होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो रिवर्स चार्ज के बेसिस पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा 18% पर एनम के हिसाब से। अब एक ट्रांजिशनल प्रोविजन थे जो मार्च 19 और अप्रैल 19 के बीच में फॉल करते थे। हालांकि आज के दिन ये ट्रांजिशनल प्रोविजन जो है वो अप्लाई नहीं होते, पर मैं व्यूवर्स के लिए थोड़ा सा इसको टच करना चाहता हूँ कि उस टाइम जो डेवलपर थे वो गवर्नमेंट को अर्गू प्लेस किए थे कि जो हम लोगों का ऑनगोइंग बिजनेस है, यानी जो ऑनगोइंग हम लोग का जो रियल एस्टेट चल रहा है, कोई भी बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस में है, उसमें हम लोग विद आईटीसी में जाए या विदाउट आईटीसी में जाए। तो गवर्नमेंट उन लोगों को ऑप्शन दिए थे कि वन टाइम हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप पिकअप कर सकते हैं ओल्ड या न्यू रिजिम, जो आप चाहे वो फॉलो कीजिए। पर आज के दिन आपको हर हाल में जो नया सिस्टम है, यानी 1% और 5% विदाउट आईटीसी आपको फॉलो करने होंगे। अब देखिए 1% और 5% जो जीएसटी का रेट है वो डिपेंड कर रहा है अफोर्डेबल और नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग का डेफिनेशन पे। तो अब हम लोग बात करेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग और नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग क्या है। देखिए अगर कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यानी कि एनसीआर, दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और कोलकाता जो हम लोगों का मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी है, अगर वहाँ पे कोई भी घर बनाया जाता है जिसका प्राइस 45 लाख रुपीस से कम है और जिसका मेजरमेंट 60 स्क्वायर मीटर, अब 60 स्क्वायर मीटर का मतलब होता है 645.834 स्क्वायर फुट। अगर ये जो डायमेंशन है उसका कम का डायमेंशन का घर है और प्राइस जो है वो भी 45 लाख रुपीस से कम है, तो माना जाएगा ये अफोर्डेबल हाउसिंग का डेफिनेशन में आ जाते हैं। और इस पे 1% जीएसटी है और इस पे विदाउट आईटीसी। हालांकि विदाउट आईटीसी जो है ये डेवलपर के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप एक बायर के पर्सपेक्टिव में सोचोगे तो आपको इस सिनेरियो में सिर्फ 1% जीएसटी देने होंगे। और अगर नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें तो उस पे 5% आपको जीएसटी देने होंगे। तो ये रहा मेट्रोपॉलिटन सिटी के बारे में। अब अगर हम लोग अदर सिटी के बारे में बात करें तो वहाँ पे भी कंडीशन है कि 45 लाख रुपीस से नीचे होना चाहिए और जो कारपेट एरिया है वो 90 स्क्वायर मीटर यानी कि 968.751 स्क्वायर फीट के अगर अंदर होंगे तो उसको अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट माने जाएंगे। तो मान लेते हैं कि अगर आप मान लीजिए दिल्ली एनसीआर में कोई फ्लैट खरीदते हैं जिसका प्राइस है 75 लाख रुपीस और जो कारपेट एरिया है वो है 1000 स्क्वायर फुट, तो आप जो फ्लैट खरीद रहे हैं वो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में नहीं आते, वो आ जाते हैं नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में। तो उस हिसाब से आपको 5% जीएसटी देने होंगे। अब हम लोग इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट में आ चुके हैं और हम यहाँ पे बात करेंगे कि ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम दोनों में क्या अंतर है। देखिए मान लेते हैं कि हम लोग कोई भी फ्लैट का जीएसटी कैलकुलेशन कर रहे हैं और प्रॉपर्टी कॉस्ट पर स्क्वायर फीट है 4000 रुपीज। ये पहला और अभी का रिजिम दोनों में 4000 रुपीज को इक्वली मान लेते हैं। ये भी मान लेते हैं कि जीएसटी रेट है 8%। इस केस में आपको आउटपुट जीएसटी देने होंगे 320 रुपीज। और अगर हम मान लेते हैं कि इनपुट आईजीएसटी है, इनपुट आईजीएसटी मतलब इनपुट आईजीएसटी या सीजीएसटी सब मिला के 216 रुपए है, तो इस केस में आपका जो टोटल वैल्यू आ जाते हैं वो है 4104 रुपीज। पर अभी का नया रिजिम में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, पर जीएसटी रेट जो है वो 1% है, यानी कि प्राइस हो रहा है 4040। तो अगर हम पुराना और नया दोनों रिजिम को कंपेयर करेंगे तो हम देख रहे हैं कि नया रिजिम में जो फ्लैट का वैल्यू है वो कम है। हालांकि इस पे आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, पर जो नेट वैल्यू है वो कम आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2019 से जो नया रूल और नया रेट लागू किए हैं, इसका मेन जो मोटो था वो है कि बिल्डिंग का जो प्राइस है उसमें कुछ सुधार लाया जाए, उसमें कुछ गिरावटें लाया जाए, ताकि जो बायर है वो रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा उत्साह उन लोगों को मिल जाए। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज का ये वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। खास करके अगर आप कोई नया फ्लैट खरीदने जा रहे हो कोई भी बिल्डर या प्रोमोटर से, तो आप ये मेरा इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए, ताकि आपको मालूम चल जाए कि आज के दिन में जीएसटी का रेट क्या है और जो प्रोमोटर या डेवलपर आपसे जीएसटी मांग रहे हैं उसका रीज़न या बेसिस या लॉजिक क्या है।
आज के लिए इतना ही। ऐसे यूजफुल वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे आपका क्वेरी जो है वो ज़रूर बताइए। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।